हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस की। जो भी मैंने पिछले वीडियो में जो भी थ्योरीज पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपका थ्योरी और क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इफ़ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड एबल। एक सेट है A जिसमें लिखा हुआ x इज अ लेटर इन द वर्ड एबल, दूसरा सेट है x इज अ लेटर इन द वर्ड लेबल, और एक तीसरा सेट है C x इज अ लेटर इन द वर्ड लैब। तो हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसमें से कौन सही है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है उसमें क्या देखते हैं कि A इज इक्वल टू B है, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, C इज अ सबसेट ऑफ B है। तो ये मैंने इस सिंबल के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग थ्योरी में जब हम बताए थे। तो जो लोग थ्योरी नहीं देखे जाके थ्योरी देख लें। तो इसका क्या मतलब है, C इज ए सबसेट ऑफ B। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका मतलब होता है कि A का हर एक एलिमेंट B में है और B में कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो A में नहीं है। जबकि इसमें क्या मतलब है कि C का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए बस। और इसका मतलब क्या है, A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए और B का हर एक एलिमेंट A में होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमें इक्वल पता करना हो या सबसेट या प्रॉपर सबसेट, तो जब तक ये रोस्टर फॉर्म में नहीं होगा तो हमारा दिमाग सही से काम करता नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो तीनों सेट है इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी ये तो बिल्डर फॉर्म है चूंकि प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो सेट है ABC, इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे, सभी एलिमेंट को लिखेंगे वो भी कॉमा से सेपरेट करते हुए। तो यहाँ पे x इज अ लेटर इन द वर्ड एबल लिखा हुआ है, तो इस एबल वर्ड को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सभी अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है। तो किसको लिख देते हैं, पहले A फिर B फिर L और E, रिपीट नहीं किए। अच्छा, अगला सेट लेते हैं B, उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ लेबल, तो इसमें भी रिपीट नहीं करते हुए लिखना है LAB और दोबारा L नहीं लिखेंगे क्योंकि L पहले ही लिख चुके हैं। तो ये हो गया किसमें कन्वर्ट, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, C नंबर में लैब, तो इसको कैसे लिखेंगे LAB। अच्छा, अब ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब इसको देखकर हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सेट जो है इक्वल है या प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से तो A सेट का हर एक एलिमेंट B में है और B का भी हर एक एलिमेंट A में है। ABLE है, इसमें भी ABLE है। ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर अगर आगे पीछे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A और B क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा। A और B क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसमें ये बात सही है कि A और B इक्वल है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मतलब A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए, B में कुछ ऐसा भी एलिमेंट होना चाहिए जो A में ना हो। तो A का हर एक एलिमेंट B में तो है, लेकिन B में कुछ ऐसा भी एलिमेंट होना चाहिए था जो A में ना हो, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत, ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या पूछा है, C इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब C का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए। देखते हैं। अच्छा, तो C का हर एक एलिमेंट B में है और C का हर एक एलिमेंट B में है, उसके बाद कोई कंडीशन तो है नहीं, तो C का हर एक एलिमेंट B में है, इसका मतलब ये बात सही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स, तीन सेट्स यहाँ पे दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इन सभी सेट्स का प्रॉपर सबसेट बताना है। क्या बताना है, प्रॉपर सबसेट। तो ये क्या होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट उसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि A अगर B का प्रॉपर सबसेट है तो A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए, B में कुछ ऐसा भी एलिमेंट होना चाहिए जो A में ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग सबसेट्स को लिखेंगे तो खुद के सेट्स को नहीं लिखेंगे। जैसे जब हम सबसेट्स लिखते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, जो सेट दिया रहता है उस सेट को भी लिख देते हैं, तो उस सेट को छोड़कर बाकी सभी सबसेट को लिख देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसेट्स ऑफ 5, जैसे हम लिखें कि सबसेट्स प्रॉपर सबसेट, हमें प्रॉपर सबसेट बताना है, तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ 5, प्रॉपर सबसेट ऑफ 5। 5 एक सेट है, कैसा सेट है, नल सेट है, तो इसका हमें क्या बताना है, सबसेट बताना है। तो दुनिया में कोई भी सेट्स हो उसका पहला सेट होता है 5,
तो यहाँ पे ये खुद फाई है, तो इसका पहला सेट क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, और इसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब अदर सबसेट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये खुद का जो है, खुद का जो सेट होगा यही क्या होगा, इसका एक सबसेट होगा। तो वो सबसेट जो है कि प्रॉपर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस फाई जो है उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें क्या बोलेंगे, नो सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट। तो इसका आंसर में क्या बोलेंगे, नो प्रॉपर सबसेट, इसमें कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, नो प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में है सेट जो दिया हुआ है उसमें है P Q R, इसका हमें सबसेट लिखना है, प्रॉपर सबसेट लिखना है। बार बार मैं सबसेट की बात कर रहा हूं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा इसका, तो इसका प्रॉपर सबसेट होगा दुनिया में कोई भी सेट हो उसका पहला सबसेट फाई, दूसरा सेट P, तीसरा सेट Q, चौथा सेट R, फिर हम लोग पेयर ले चलेंगे PQ इस तरह से, फिर अगला QR, फिर अगला PR, फिर अगला खुद का आ जाएगा। तो खुद का हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, वो प्रॉपर सबसेट में नहीं आता है। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ और सिर्फ यही सब आएंगे। तो चूंकि तीन एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट कितना होगा, 2⁻³ - 1। पिछले वीडियो में इसका फॉर्मूला हमने बताए थे, तो जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो जाके देख लें। तो 2⁻³ मतलब 8 - 1 7 हो गया। तो काउंट करते हैं 7 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या है, सेट ऑफ सेट फाई, इसका क्या लिखना है, प्रॉपर सबसेट लिखना है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट खुद के सेट को छोड़कर बाकी जितना भी सबसेट होगा वो सभी क्या आएगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो दुनिया में कोई इस सेट में पहचानते हैं कितना एलिमेंट है, तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, और वो कौन है, ये रहा एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट है। सेट फाई एक एलिमेंट है यहाँ पे। तो हम लोग बोलेंगे इसका जो प्रॉपर सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट्स। तो पहला तो फाई हो जाएगा, दुनिया का कोई भी सेट हो उसका पहला सबसेट फाई। अच्छा, दूसरा क्या होगा, इस सेट का ही सेट अगर लिख देंगे तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो बस यही एक आंसर होगा इसका। तो ये हो गया इन तीनों का प्रॉपर सबसेट। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सभी सेट्स का क्या करना है, पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट क्या होता है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जो लोग नहीं देखें वीडियो जाके देख लें। तो इन सभी सेट्स का पावर सेट बताना है। तो कैसे बताएंगे हम लोग, तो पावर सेट का मतलब होता है जो भी सेट आपका दिया हुआ उसका जितना भी सबसेट्स हो सकता है उसको लिख दें और उसमें कर्ली ब्रैसेस से कवर कर दें, तो वो जो सेट होगा उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो इसको पहले मान लेते हैं, पहला कुछ सेट का नाम देते हैं, लेट A = 0, इस तरह से। अब इसका हमें पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसेट लिखते हैं। तो या सबसेट पहले लिखते हैं। तो बताइए 0 जो सेट है इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसका जो है सबसेट कितना होगा, 2⁻1 आएगा, 2⁻1 आएगा। तो 2⁻ मतलब 1 की 2 आएगा। तो 2 में कौन कौन होगा, एक तो हो जाएगा फाई, दुनिया का जो भी सबसेट होता जो भी सेट होता है उसका पहला सबसेट फाई होता है, दूसरा ये खुद का सेट आएगा, खुद का। तो ये हो गया इसका सबसेट। अब इसको हम कर्ली ब्रैसेस से कवर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। पावर सेट को डिनोट करते हैं P से, P ऑफ A मतलब पावर सेट ऑफ A, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन में है कि 1 सेट में दिया होता है, इसको मान लेते हैं लेट B, मान लेते हैं B 1 और सेट ऑफ 2 3 दिया हुआ इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया 20 को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पावर सेट लिखते हैं। तो पावर सेट कैसे लिखते हैं, तो इसका सभी सबसेट को पहले लिख लेते हैं। तो दुनिया में कोई भी सेट हो उसका पहला सेट सबसेट फाई, दूसरा में कौन आएगा, सेट 1, तीसरा में कौन आएगा, सेट 2,3। फिर अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब ये खुद का आ जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 1 सेट 2 3 इस तरह से। अब ये क्या हुआ, सबसेट्स हम लिख दिए। अब इसको हम कर्ली ब्रैसेस से कवर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ B, सही है। अच्छा, तीसरा है, इसको C मान लेते हैं, लेट C इज अ सेट ऑफ
217 217। तो इसमें देखते हैं कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 सबसेट्स होंगे इसके। तो 8 सबसेट में कौन कौन होगा, पहला होगा 5, दूसरा होगा सेट 2, तीसरा होगा सेट 1, चौथा होगा सेट 7 और अगला होगा सेट 2 1, सेट 2 1 सेट 1 7 और सेट 2 7 और एक खुद का होगा सेट 2 1 7 2 1 और 7। तो ये आ गया क्या इसका, जितना भी सबसेट्स था वो सभी हम लिख दिए। अब इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से कवर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर सेट ऑफ सी बन जाएगा, पावर सेट ऑफ सी। तो ये हो गया पावर सेट। तो इन तीनों का पावर सेट हम लिख चुके हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये दिया हुआ है, सेट ए के बारे में दिया हुआ है और ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, हमें बताना है कौन सा इसमें ट्रू है कौन फॉल्स है। तो जो भी स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है उसमें दो तीन टाइप का सिंबल है, जिसके बारे में हम पहले आपको बता देते हैं कि एक सिंबल इस तरह का है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और ये भी है बिलोंग्स टू, ये है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो ये दो तीन टाइप्स के सिंबल है। तो ये जो बिलोंग्स टू है ये कब लगता है, ये जनरली तब लगता है जैसे मान लो कि मैंने ये बोला कि कोई एक सेट दिया हुआ है सी, इसमें दिया हुआ 1 2 3 4 और हमसे पूछा जाए क्या आप ये बताइए कि जो 3 है क्या सी सेट का एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे हाँ 3 जो है ना वो बिलोंग कर रहा है सी को, बिल्कुल ऐसा है। तो 3 जो है एक एलिमेंट है जो सी सेट को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है तो इधर वाला क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए और इसी सेट में का एलिमेंट इधर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एलिमेंट। किसका एलिमेंट, इस वाले सेट का एलिमेंट इधर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू रहा तो जैसे 5 क्या बोलेंगे, 5 जो है इस सेट का सबसेट नहीं है, मतलब इधर सेट होना चाहिए इधर एलिमेंट होना चाहिए, बिलोंग नहीं करना चाहिए, तब ये लिखेंगे हम लोग। अच्छा, और ये प्रॉपर सबसेट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर जैसे हम बोल दें कि A जो है B का प्रॉपर सबसेट है तो A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए और B में कुछ ऐसा भी एलिमेंट होना चाहिए जो A में ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सेट होना चाहिए और ये भी सेट होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर सबसेट को हम लोग यूज करते हैं, पहली बात। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 बिलोंग्स टू सेट 4। तो जब भी ये बिलोंग्स टू का सिंबल आता है तो हमारे ध्यान में क्या होना चाहिए, इधर सेट होना चाहिए और इधर एलिमेंट होना चाहिए। तो इधर ये सेट के फॉर्म में है, बिल्कुल है, ये सेट है एक जिसमें 4 लिखा हुआ है। क्या इस सेट में 4 एलिमेंट है, तो बिल्कुल है, इस सेट में 4 एलिमेंट तो है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये हो गया ट्रू। अच्छा, इसमें बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए, ये सेट होना चाहिए, तो ए सेट ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या इस ए सेट में कोई इस तरह का एलिमेंट है, कोई इस तरह का एलिमेंट, 11 नहीं, सेट 11 है, नहीं है, ये 11 है, सेट 11 नहीं है, तो ये एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे सेट होना चाहिए, ये सेट तो है लेकिन इस सेट में ये एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। ये डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या ए जो सेट है बिल्कुल सेट है, तो क्या इस सेट में 21 है, तो 21 है और ये बोल रहा है क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अच्छा, इसमें बात कर लेते हैं, 11 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। पहली बात तो ये भी सेट होना चाहिए, ये भी सेट होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो ये भी सेट होना चाहिए और ये भी सेट होना चाहिए, तो ये सेट है, ये सेट है। अच्छा, 11, क्या 11 कोई सेट है, नहीं, इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, ये भी सेट है, ये भी सेट है। अब ये चेक करना है कि क्या इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें है, तो देखते हैं ए कौन है, ए ये रहा, तो इस ए सेट में इतने सारे एलिमेंट्स हैं और इस वाले सेट में कौन है, 11 है, तो क्या इसका हर एक एलिमेंट ए में है, तो बिल्कुल है, 11 इसमें है और इसमें कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो यही तो प्रॉपर सबसेट का ये कंडीशन होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, 5 क्या सेट के अंदर डाला हुआ, यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट है 5, क्या ये एलिमेंट इसमें ए में है, नहीं है, ए में तो ये 4 है, 11 17 21 है, 5 नाम का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।